डॉक्टर सर, आपने वो कहावत सुनी है ना, वो शोले मूवी की, कि सो जा बेटे गब्बर आएगा। આ બધું સ્ટુડન્ટ મને કહેતા હોય છે કે સર તમારા માટે અમે આવી કમેન્ટ કરતા હોઈએ છે કે મમ્મી કહે છે પढ़ने बैठ वरना रौनक सर आएंगे, सो जा वरना गब्बर आएगा। एक्चुअल कई बार ये 80% स्टूडेंट को हम लाड प्यार करते हैं, बट कई बार 20% थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इज मस्ट रिक्वायर्ड। और मेहरा साहब ने यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ यहाँ पे बोली है। और कई पेरेंट्स मुझे मिलते हैं तो एक बार तो आई थिंक मैं पीछे था और पेरेंट्स तन्वी मैम को पूछ रहे थे कि वो रेड लगाते हैं ना, वो सर को मिलना है। वो नए सर थे, उनको नाम पता नहीं था, तो तन्वी मैम को पूछ रहे थे वो रेड लगाते हैं ना, वो सर को मिलना है। दैट मीन्स कई बार होता है कि नहीं चलो हम अच्छे के लिए बने हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उसमें हमारे तीनों का फैमिली का सपोर्ट भी ग्रेट हमको मिल रहा है। और कई बार घर पहुंचने में रात के 9 बज जाते हैं, बट यहाँ मेरी वाइफ भी बैठी है, तो उन लोग का सपोर्ट मिलता है तो आपके पीछे हम अच्छे से अच्छा काम कर पाते हैं। और एक इंस्टेंस मैं बोलूँ तो ना, ये फैमिली की बात तो एग्जैक्टली है कि अगर उन लोगों ने बोल दिया कि आप लोग 4 बजे घर चाहिए, तो हम आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार तो मैं घर जाके इतना इमोशन फील कर रहा हूँ कि ये लोग हमें सहन कर रहे हैं बट तो भी उनका, हमें तीनों सर को ऊपर वाले का ब्लेस है कि हम तीनों के फैमिली सपोर्ट बोलते हैं ना कि अनबिलीवेबल है। और आज हमारे मोटिवेशन स्पीकिंग में, चार्जिंग सेमिनार में मेरा चार्जिंग तो बाकी है। 10 मिनट 20 मिनट सहन कर पाओगे? पक्का? ये पीछे तीर्थ बैठा है, हमारे समाज में एक मोटिवेशन स्पीकर बुलाए थे, तो वहाँ उनको पता नहीं था कि भाई रौनक सर भी अच्छा मोटिवेट कर लेते हैं। तो वो सर ने सबको पूछा कि भाई आपके बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, सबको पूछा। तो वहाँ प्रजापति का एक मोटिवेशन सेमिनार था, तो वहाँ पे 4-5 लोग ने वही बोला कि रौनक सर। तो बाहर के जो मोटिवेशनल स्पीकर थे उनको लगा कि ये नाम तो कभी सुना नहीं, क्योंकि वो वडोदरा के थे। तो उसके बाद उनको पता चला कि भाई ये बंदा सामने ही बैठा है। तो मैंने बोला हाँ सर, कई बार हम बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं। और एक्चुअल our mother tongue is Gujarati, but out of 400 parents, I think I believe that 10 to 20% parents from English medium, or they know Hindi very well. So I am continue with Hindi language, and Gujarati medium वाले बच्चे parents तो हिंदी समझ ही पाते हैं, but 10-12 parents जो मेरे close है जिनकी language है हिंदी, सो मैं उस language में continue करता हूँ। Can I start? नोट डाउन कर देना, जो भी मैं बोलूंगा आपको 30 मिनट तो मुझे देना पड़ेगा। बोलो रेडी हो? क्योंकि मैं 2-5 मिनट में कंप्लीट नहीं करने वाला, ओके? बट एक वर्ड प्लीज गौर करना, क्योंकि मेरा सब सर ने रियली बोला, ग्रेट चीज उन्होंने बोली, राकेश सर, पंकज सर ने भी ग्रेट थिंग बोली। बट एक बात अच्छी मुझे लगी कि जो ईगल था वो खुद के बच्चे को रेडी कर रहा था। तो वैसे यहाँ पे सर है ना, एक्चुअल ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो डिप्रेशन में आ जाएंगे, है ना? पक्की बात है, ये लोग डिप्रेशन में नहीं आने वाले, क्योंकि ये पेरेंट्स को डिप्रेशन में लाते हैं। तो ये पेरेंट्स जो थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं ना, वो बढ़िया है, और देते ही रहो, थोड़ा तो देना चाहिए। और आपके बच्चे, आपको पता है कि वो कितना हैंडल कर पाता है, राइट? तो आप प्रेशर देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमें बोलते हो कि 500 मार्क्स सर मुझे दिलाने हैं, बस दिला दो, कुछ भी करके 500 मार्क दे दो, तो उसके अगेंस्ट हम अगर उनको कोई हिटिंग फॉर्मूला अगर हम ना अपनाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा जरूरत पड़े तब 1-2 चौके छक्के लगा देते हैं, राइट? और आपके बच्चों का आप जितना केयर नहीं कर पाते, उससे 10 गुना ज्यादा हम करते हैं। स्टूडेंट, यस और नो? यस और नो?
क्योंकि बच्चे हैं ना, पेरेंट्स को अंधेरे में रख सकते हैं, बट रौनक सर को अंधेरे में नहीं रख सकते, राकेश सर, पंकज सर को अंधेरे में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 28 कैमरास लगे हुए हैं और हमारे दिमाग में भी कैमरे फिट हुए हैं। तो आपके संस्कार के लिए, आपके मार्ग के लिए हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा। हमारा काम है बायोलॉजी पढ़ाना, हमारा काम कोई रेगुलर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, इसलिए कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन कर रखे। बट आपके लिए दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर पाकर ही मिलती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर पाकर मिलती है। यहाँ पे मेरे कुछ रिस्पेक्टेड टीचर्स है, जो गवर्नमेंट टीचर के भी सर है, तो यहाँ पे हम लास्ट में बोलेंगे कि सर आप भी कुछ बच्चों को, पेरेंट्स को मोटिवेट करो। सर ने एक बात बोली कि उनको इतना प्रेशर मत दो कि वो प्रेशर से डरने, राइट, प्रेशर से ही ना डरे, उतना प्रेशर मत दो। तो सर ने अच्छी बात बोली कि प्रेशर थोड़ा आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे को समझ के थोड़ा प्रेशर दो। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, देखो ये जस्ट शायरी नहीं है, प्लीज बच्चों सुनो, ये जस्ट शायरी नहीं है, एक एक वर्ड कीमती है, रियली ये एक वर्ड एक मार्क्स के बराबर है। तो ये जस्ट ऐसे ही सुन लिया निकाल दिया ऐसे नहीं है, ओके। और ये जस्ट शायरी नहीं है, इसको फॉलो करना है, और ऐसे ही सुन के निकाल दिया नहीं चलेगा। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय ने बदल नहीं रहती है, उसी प्रकार आदमी की कीमत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करे, क्योंकि अपना भी टाइम आएगा। ये लाइन 70% वाले बच्चों के लिए है कि भाई जो 70% वाले बच्चे हैं उनको यही लगता है कि प्राइस तो 80 वाले को मिला, प्राइस तो 90 वाले को मिला, हमें क्या मिला। तो हम यहाँ पे प्लस में 3 क्लास में डिवाइड करते हैं कि भाई अल्फा, बीटा, गामा, तो तीनों को तीनों लेवल की अलग अलग ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो उस हिसाब से हम अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देंगे तो आपके बच्चों को रियली एडवांटेज मिलेगा। बाकी कई पेरेंट्स के दिमाग में है कि भाई प्लाज्मा इंस्टीट्यूट ओनली फॉर JEE, ओनली फॉर नीट, बट बच्चे को पूछना कि भाई नॉर्मल स्टूडेंट हो या रैंकर हो, उनके लिए हम कितना काम कर देते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं जो डॉन जैसे है, कई सारे डॉन दैट मीन्स दबंग स्टूडेंट है, और ये दबंगई लाइफ में होनी चाहिए, ये दबंगई लाइफ में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकेले अकेले बैठे हैं और ब्रिलियंट है, रैंकर है, तो उनके लिए अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। इससे क्या आप समझे, आप इससे क्या समझते हो कि आप कहीं पे देखोगे भाई अच्छा काम जहां चल रहा है वहां पे भीड़ नहीं दिखाई देगी, बट पान पड़ी की गुटखा जहां चल रहा है वहां क्राउड ही दिखाई देगा। क्यों, समझ गए आप? तो ये जानना जरूरी है। और एक कई बार क्या होता है कि जो कुछ हमारे पास ऐसे नाम है जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल मैं आपके बच्चों को देता हूं क्योंकि यही एग्जाम्पल से ही कुछ सीख पाएंगे, बाकी कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट टीम में बना रहा तो वो ट्रॉफी दिलाता रहा, क्योंकि एक ही रीजन था, वो छक्के लगाता था, कम लगाता था, फोर कम लगाता था, बट उसका धैर्य, तो वो उसका दिमाग जो था काफी पैशन वाला था और पैशन के साथ काम कर रहा था, धैर्य के साथ काम कर रहा था। तो आपको बच्चों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि धैर्य रखे जीवन में। सपोज एक टेस्ट में 70 आए हैं, तो यहाँ पे अभी एक बात बोली थी सर ने कि भाई आई कैन डू, 70 वाले 90 ला सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। तो धैर्य ये पेरेंट्स का ही कैरेक्टर नहीं है, धैर्य ये आपके
अंदर आना चाहिए। वो मार्क्स में धैर्य हो या आपके एटीट्यूड में धैर्य हो, आपके बिहेवियर में धैर्य हो, आप सोच सकते हो वो पा कर सकते हो, जो सोचते हो वो कर सकते हो। यस और नो? आप सोचते हो वो कर सकते हो कि नहीं? इट्स रियल थिंग। चलो आप में से कोई 1 सेकंड में खुद का गोल डिसाइड करो। चलो 1 सेकंड में आपको दूंगा। कोई बेस्ट इंजीनियर, कोई बेस्ट पैकेज, मनी ओरिएंटेड पैकेज का सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा मैं भी 90 लाके मैं संदेश, गुजरात, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं सभी के ऐड में मेरे फोटो आना चाहिए। तो आपने सोचा, ध्रुव ने सोच लिया मुझे 100 आउट ऑफ 100% लाने हैं, तो आप ला सकते हो कि नहीं? यस, आप ला सकते हो। 100 नहीं तो सर ने बोला ऐसे कि भाई 1-2% कम आए तो क्या चला जाएगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू एफर्ट, आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो। अभी हमारे यहाँ 12th बी के स्टूडेंट है जो 12th में आके जगे है, बाकी 11th तक कई सारे ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पे बैठा है युग, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको सर को बोला मैंने, सर प्लीज गिव देम एलसी बिकॉज ये कुछ नहीं कर रहे। उनके पेरेंट्स को बोला कि सर आप इसको आर्ट्स करवा दो, कॉमर्स करवा दो, बट मेरी कैलकुलेशन को गलत प्रूव किया है उसने। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे बच्चे हैं कि मेरी कैलकुलेशन को गलत किया, मैं सोच रहा था कि नहीं कर पाएगा सर, बट वो अभी 65 पे है। 65 के किस तरह से वो लाया, आप सोचो, एक बार नहीं हर एक टेस्ट में 65 लाया है। तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, सिर्फ औकात पूछते हैं। तो ये औकात दुनिया को दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम भी जब 7th 8th स्टैंडर्ड में थे हमारे पेरेंट्स एकदम नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल, यानी यहाँ पे 20% मेरे हाँ ये सर भी मेरे फादर को जानते हैं, 20% यहाँ मेरे जान पहचान वाले एकदम नॉर्मल फैमिली से बिलोंगिंग करने वाले बंदे आज टॉप पे है। क्यों? बस वही रीजन है कि लोग समय के साथ औकात पूछते हैं कि भाई औकात क्या है, और औकात यहाँ पे पैसों की नहीं है, औकात यहाँ पे कुछ करने की है, औकात यहाँ पे कुछ टैलेंट की है। क्योंकि जब 21, ये एक बात आप सबके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि 21 ईयर पे बच्चे स्टडी करते हैं, तब हमने हमारी कॉलेज कंप्लीट करके हमने करियर चूज कर लिया था, तब हमें 100%, 99 भी नहीं, 100% जो भी हमारे रिलेटिव्स थे, कई सारे सोसाइटी मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि भाई क्या बायोलॉजी के क्लास करेंगे, अरे गोधरा में 4-5 फैकल्टीज है बायोलॉजी के, नहीं कर पाओगे। बस यही मेरा सक्सेस था। जो बोलते हैं ना कि आप नहीं कर पा रहे, बस फिनिश्ड, वो ही करना है, वो ही करना है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई अचीवमेंट, ये भाई मुकेश भाई का लड़का क्या करेगा, कुछ नहीं कर रहा, बस उनको चैलेंज देना है। और किसके लिए चैलेंज देना है? अपने माँ बाप के लिए चैलेंज देना है, आपके पेरेंट्स के लिए चैलेंज दो कि भाई उन सब का मुंह बंद करो कि भाई कैसे ये बंदा आगे आ रहा है। जैसे कि हमारे स्मिथ, क्योंकि 607 अचीवमेंट ग्रेट है, बट इस साल 607 या 607 से हमारे 10 स्टूडेंट पक्का अगले सेमिनार में मैं यहाँ पे चेयर पे बिठा के रहूंगा। और ये 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद पक्का हम प्रूफ करेंगे और सर को फिर से हम बुलाएंगे कि ये 607 वाले 10 बंदे वो किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। कई सारे इंस्टीट्यूट है, 2 लाख 4 लाख, बट हमारे लिए मनी ओरिएंटेड थोड़ा भी नहीं है। हमारे लिए एक पैशन जरूरी है कि 607 वाले एक नहीं 3 बंदे आ गए सफिशिएंट, नो, 607 ऊपर 10 बंदे हैं जो हम पूरी लिस्ट आपको देंगे आफ्टर 6 मंथ। तो हमारी प्लाज्मा टीम के लिए मैं बोलना चाहता हूं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, क्योंकि ये तो एक पन्ना था, स्मिथ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो ये हर एक की लाइफ में होना चाहिए, हर एक की लाइफ में। यहाँ पे क्योंकि मुझे तो कौन जानता है, कोई नहीं फैमिली के सिवा, राइट? तो उनको पता है कि भाई हम ऐसे बंदे हैं कि भाई कब सोते कब जागते कुछ फिक्स नहीं होता है, और किसके लिए काम करते,
राइट। मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, मेरे भी कई सारे फॉलोअर्स हैं, मैं 3 को ही फॉलो करता हूं और वो भी प्लाज्मा स्कूल को, राइट। तो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, बट किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए। तो आप खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? कल का एग्जाम्पल दो, बच्चे भी पूछते हैं कई बार, मेरा स्टेटस होता है 3 o'clock, 2:30 रात के 2:30। कल भी हम प्रयाग सर और हमारे प्लाज्मा के पार्टनर सब डिस्कस कर रहे थे, तो प्रयाग सर 5 o'clock हमारा लास्ट मैसेज था, गुड नाइट। मैंने लास्ट में मैसेज किया गुड नाइट 5:30 को। तो ये आज सेमिनार था इसलिए नहीं है, ये हमारा रूटीन होता है कि भाई 2 बजे तक हम रेगुलर बच्चों के लिए काम करते हैं। अभी उनको मैंने बोला था कि सर एक एक लाइन में से क्वेश्चन निकालो, तो ये कंसेप्ट से हम रेगुलरली रात को ये क्वेश्चन निकालते। मेरे पास जो आइडिया है हम शेयर करते, पूरी प्लाज्मा के 25 स्टाफ को ये बोला है कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन निकालो, 12th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, नीट हो या JEE हो, उसमें से ही काम। तो इसके लिए बाकी हम 4 o'clock हम फ्री हो जाते, तो हम चाहे तो हमें कौन बोलने वाला है, हमें कौन बोलेगा। 4 o'clock फ्री होके हम 7 o'clock तक बच्चे को डाउट सेशन क्लियर करवाते, कुछ ना कुछ काम करते, और रात को 2-3 घंटे फैमिली को टाइम देके और फिर से हमारा काम कंटिन्यू करते हैं। क्यों? बस आपके लिए। क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारे ने 100%, क्योंकि पंकज सर के भी कई सारे फ्रेंड है, राकेश सर भी फ्रेंड्स है, अहमदाबाद वडोदरा में मेरे 7 फ्रेंड है। तो वो लोग हमें पागल कहते हैं, वो लोग हमें पागल कहते हैं कि यार इतना वर्क करते हो आप। क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो लॉट आता है ना, वो कितने % का होता है पता है? 85, 607 लाने वाला स्मिथ जस्ट 10th स्टैंडर्ड में 84.7% वाला है। क्योंकि हम नॉर्मल में से वेस्ट में से बेस्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट दे आर बेस्ट, बट वेस्ट में से बेस्ट जैसे कोई क्रिएटिविटी करता है, वैसे हम नॉर्मल बच्चों में से 607 तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए खतरनाक क्रिएटिविटी हमें करनी ही पड़ेगी, पैशन रखना ही पड़ेगा। और इसीलिए प्लाज्मा का एक फुल फॉर्म बनाया है जो आज हम लॉन्च करने वाले हैं, राइट। पंकज सर, राकेश सर और हम तीनों ने बनाया, वो लास्ट में बोलता हूं। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। तो ये पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि कई बार आपको गलत ना लगे, बट मैं रेगुलर रेट लगाता हूं। हम रेट लगाते हैं ना, तो पेरेंट्स को 2-3 बार मैंने पकड़ा है कि भाई आप मोबाइल में देखते रहते हो, इंस्टाग्राम देखते रहते हो या फिर टीवी चैनल के सामने देखते हो, तो पहले तो सैक्रिफाइस आपको ही देना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? सही है ना? सैक्रिफाइस आपको ही देना पड़ेगा। आप खाने बैठो ना, आप खाने बैठो तो 30 मिनट स्विच ऑफ करो, क्यों नहीं कर सकते? आपके बच्चे के लिए सर ने अभी बोला, और आप शायद कितने जानते हो मुझे पता नहीं, बट सर का नाम काफी है, प्रेस रिपोर्टर, वन ऑफ द बेस्ट प्रेस, कितने भी फोन कॉलिंग आए होंगे, बट उन्होंने अभी स्विच ऑफ कर दिया। तो इट्स कॉल्ड अ डेडिकेशन। तो आप खुद के बच्चों के लिए 30 मिनट खाने के टाइम साथ नहीं खा सकते, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो आपके बच्चों के लिए आप क्या कर पाओगे? ये नहीं चलेगा। तो आपको स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अहमदाबाद में एक मॉल है, ये सच है, नाम मैं भूल गया। अहमदाबाद में एक मॉल है जहां कौन सा रूल है पता है? कि आप अगर मोबाइल सबमिट करवाओगे, आपका मोबाइल सबमिट करवाओगे, क्योंकि मेरी बात करो ना तो हम शॉपिंग करने जाते हैं गोधरा में, कोई भी मॉल हो, बंसल, तो वहां पे ये लोग शॉपिंग करते हैं और मैं है ना बस ये मेरा काम करता रहता हूं। तो कई बार कुछ डिसीजन लाइफ में लेने पड़ते हैं, वहां आप मोबाइल सबमिट करोगे तो आपकी शॉपिंग भी वहां 5% ऑफ मिलता है। तो ये वो लोग भी सोचते हैं कि भाई आप बॉन्डिंग बनाओ, आप फैमिली में बॉन्डिंग, सही क्या नहीं? आप फैमिली में भी बॉन्डिंग बनाओ, क्योंकि आधा घंटा आपको मिला, नो डाउट आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि भाई कौन सा मटेरियल लेना है, वो तो उनको ही पता होगा, बट तो भी आपका बॉन्डिंग नहीं रहेगा तो उसकी इफेक्ट सीधी या इनडायरेक्टली बच्चों पे होती ही है। तो
तो पहले तो फैमिली में आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी होने चाहिए। तो ये हेल्दीनेस बना रहा है इसलिए वो सबमिट करवाते हैं और 5% ऑफ देते हैं। बोलो तो ये ग्रेट उनका, बाकी उनको क्या, उनको क्यों देना पड़ रहा है, बट ये उसका इवोल्यूशन है कि नहीं, हमें कुछ करना है। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है। 12th वाले 10th वाले सुनना, हाँ ऊपर गर्ल्स कंटाल चुके हो, यस और नो, पैशन है, भारत माता की, भारत माता की, थोड़ा पैशन रखना। 5 मिनट्स और 10 मिनट कितना मैं लॉन्ग कंटिन्यू करूं, 5 मिनट्स 10 मिनट कितना कंटिन्यू करूं? ओके गुड, थैंक यू। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। अब ये शायरी है, चलो शायरी है, अरे ये शायरी नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये एक लाइन है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि कई सारे मेरे कांटेक्ट में है, मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि कई सारे मेरे कांटेक्ट में है कि जो जॉब करते हैं आराम से, रेगुलर जॉब करने के बाद जॉब से भी 4 गुना डेडिकेशन खुद के बिजनेस में देते हैं। तो ये सबके लिए लाइन है, कोई बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो, बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब से तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर हो, जिसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर हो। ये पॉसिबल है कि नहीं? अरे ये पॉसिबल है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्टर पे 10 फोटो अगर दिखाऊं, बट आपको पता है यार बिल गेट्स वगैरह वगैरह, पता है कि नहीं? तो मैं आपके पेरेंट्स का टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको पता है, बट आपके लिए टाइम कम है। थोड़ा हैंडल करना और जस्ट सुनना नहीं है, इसको फॉलो अप लेना है, इसको दिमाग से उतारना है, अंदर दिल में उतारो और दिमाग में उतारो, जस्ट निकाल दिया ऐसे नहीं होगा, प्लीज। अब यहां से थोड़ी बात करें कि अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, जैसे अभी हमने बोला। अब प्लाज्मा का फुल फॉर्म, प्लाज्मा का फुल फॉर्म हमारे तीनों पार्टनर ने बनाया है, मैं बोल दूं चलेगा ना सर? ओके। P फॉर पावर बैंक। पावर बैंक आप समझ सकते हो, पावर बैंक आप समझ सकते हो कि भाई खुद चार्ज नहीं होना है। आपको पता है कि भाई पावर बैंक पंकज सर, पावर बैंक राकेश सर, पावर बैंक दैट मीन्स आपसे 10 मोबाइल चार्ज हो। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं बॉयज गर्ल्स कि आपकी वजह से और 10 गर्ल्स में चेंज आने चाहिए, आपकी वजह से 10 और बॉयज में चेंज आने चाहिए। बिकॉज अगर आपने अगर किसी को कोई लाइन बोली कि भाई ये गलत है यार, तो मोबाइल पे इस लड़की के साथ क्यों चैट कर रहा है, ये गलत है, तो आप खुद तो चेंज हो जाओगे। सही के गलत, सही के गलत, क्योंकि मुझे पता है कई सारे ऐसे स्टूडेंट है यहाँ से, आई थिंक 50% स्टूडेंट ऐसे कि जो गलत थे बट उनको पता चला कि नहीं यार ये गलत चीज है, मेरे पेरेंट्स के लिए गलत है, भले सबको पता चल गई, इट्स ओके, बट टर्निंग पॉइंट लाइफ में आना चाहिए। अगर लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया, दैट्स इट। आप क्या, आपके फैमिली, आपके समाज का नाम रोशन करोगे आप। और कोई गोल क्या है आपका? चलो खाते हो, पीते हो, जलसा करते हो, डांस करते हो, और गोल क्या है आपका? कुछ गोल नहीं है, बस यही है कि भाई इस नाम रोशन करो पेरेंट्स का। बाकी सर ने अच्छी बात की अभी कि कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसा काम करते हो इससे फर्क पड़ता है, आप किसकी और कितनों की जिंदगी चेंज करते हो उससे फर्क पड़ता है। तो P फॉर पैशन, P फॉर पावर बैंक, देन L फॉर लीडर। लीडरशिप आप में होनी चाहिए क्योंकि लीडरशिप ऐसी चीज है जो आपको चेंज कर सकती हो और बाकी 10 को चेंज कर सकती है। देन A फॉर एम्बिशन। एम्बिशन आपको पता है किसने मिल्खा सिंह मूवी देखी है? मैं 2 लाइन ही बोलूंगा। मिल्खा सिंह मूवी किसने देखी है? मिल्खा सिंह मूवी किसने देखी है?
ओके, मिल्खा सिंह, ओके ग्रेट, चलो अच्छे बच्चे, मूवीज नहीं देखते, ग्रेट। आपको पता है मिल्खा सिंह यानी आपको उतना तो याद है ना, भागता दौड़ता रहता है, तो वो क्यों दौड़ता है आपको पता है? विनर होने के लिए, विनर होने के लिए? नो, उसको रियली कॉमेडी है बट रियलिटी है, गूगल पे सर्च करना। वो है ना, वो पागल था, किसके लिए पता है? एक गिलास दूध के लिए पागल था। तो उसके कोच एक ही चैलेंज देते थे कि भाई इतना भागो आपको दूध मिलेगा, तो भागते भागते क्या बोलता था? दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, तो भाग रहा था। दैट मीन्स आपके लाइफ में एक वजह होनी चाहिए। वजह, वजह वर्ड है ना, ये आपको सक्सेस बना देगा। चलो हमारे लिए वजह क्या है? क्योंकि आपके लिए मोटिवेशन कौन है कि नहीं? जहां भी हम चारों मोटिवेशन है कि नहीं आपके लिए? है। क्योंकि इस फिलहाल टाइम में सक्सेस मिलना इट्स रियली टू टफ, बट हमारे पास वजह है कि भाई 607 वाले 10 स्टूडेंट को हम यहाँ पे प्राउड फील करवाए, और गोधरा में वहाँ पे जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे थे 3 साल पहले, वो 3 साल से बंद हो चुके हैं कि भाई बाहर नहीं जाना है। क्यों? घर बैठे गंगा है तो हम बाहर क्यों जाए? मेरे घर की रोटी खा के काम कर रहा है तो बाहर क्यों जाए? ये जरूरी है। और ए फॉर एम्बिशन, तो मिल्खा सिंह का जज्बा याद रखना। एक लाइन, भाई पेरेंट्स को कोई काम हो, चलेगा ना, थोड़ा कंटिन्यू करूं 5-10 मिनट? पेरेंट्स ऑल इज वेल, अगर क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, चल से ना राकेश सर? देखो, जिसको कोई काम हो वो जा सकते हैं, इट्स ओके। जिसको कोई काम हो अब इमरजेंसी में जा सकते हैं, बट अभी काम क्या है? चार्जिंग करना। मेरे 30 में से एक लाइन भी आपके बच्चे में उतर गई ना, तो आपका बैठा हुआ बस सक्सेस हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। तो मिल्खा सिंह का एक दूसरी चीज है जो जिस वजह से बच्चों को मैं 2-3 थप्पड़ लगा रहा हूं। कौन सी चीज पता है? डिस्ट्रक्शन। आपको पता है डिस्ट्रक्शन क्या है? तो डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स कि जो अपने गोल से इधर उधर हो रहा है। मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में उसको हार झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके वहां के रेसलर ने एक आइडिया लगाया कि भाई एक डांस पार्टी रखे और उसको थोड़ा अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो वो पार्टी में कई सारी लड़कियों को बुलाया, वाइन अल्कोहल लाया, और मिल्खा सिंह फंस गया। ओके, तो डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिस्ट्रक्शन आ गया तो एक लाइन है कि भाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन, यानी आप समझ गए कि भाई आपकी डायरेक्शन प्रॉपर मिल रही थी, बट डिस्ट्रक्शन की वजह से अब वो मिल नहीं रही है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन, ये चीज खास याद रखना। और यहां पे आपको पता है कि वो उसका लेवल जो है ना इंप्रूव कर रहा था। आपने सीन देखा होगा कि उसको पसीना हुआ, उसने एक बाल्टी में पहले तो छोटी सी उसने पसीना निकाला, और उसके बाद पूरी डोल वो पसीने से भर दी। तो वो क्या डेडिकेट करता है कि भाई उसका काम, उसका पैशन, उसकी वजह। पी फॉर याद रखना है, कल टेस्ट में पूछूंगा। क्यों टेस्ट में पूछूंगा? क्योंकि आपको पता है कि मैं जो टॉपिक चलाता हूं घर जाके रीड नहीं कर रहा है, अभी के अभी मुझे रेडी चाहिए। तो पी फॉर पावर बैंक, और दिन में एक बार एटलीस्ट प्रेयर करते हो ना, तो एक बार बोलना है, क्योंकि बोलने से ही फॉलो होगा, बोलने से ही फॉलो होगा। मेरी मदर आई थिंक 60 एज है, तो अभी भी वो कथा सुन रही है। क्यों? अभी इस एज में कथा की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो चार्ज होना जरूरी है। आपको अच्छे अच्छे थॉट रेगुलरली मिलते रहेंगे तो ही आप अपना ट्रैक कंटिन्यू रख पाओगे। पी फॉर पावर बैंक, एल फॉर लीडरशिप, ए फॉर एम्बिशन, जेड फॉर ज़ैफ्टिग। ज़ैफ्टिग यानी आपका पॉजिटिव बॉडी एटीट्यूड। पॉजिटिव बॉडी एटीट्यूड यानी आप देख सकते हो कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स आए, बस घर में एंटर हुए, आज मैं थक गया हूँ, आज कुछ नहीं होगा, आज चलो चलो खाना दे दो, खाने खा के मैं सो जाऊंगा। ये आपकी बच्चे पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं जो भी है सच है वो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हम तीनों सर की मैं पर्सनली बात करूँ, क्योंकि और किसी को मैं जानूँ ना जानूँ, बट हम 7-8 घंटे कंटिन्यू बोलते रहते हैं, और 2 घंटे पेरेंट्स के होते होंगे। उसके बाद भी पैशन वही होता है जो
स्कूल में होता है। तो वो पैशन आपको घर पे रखने की जरूरत है, वो इफेक्ट करता है, ये मायने करता है। क्योंकि आपके बच्चे को क्या होगा पता है, पापा तो उसकी उनके फील्ड से ही फ्री नहीं हो रहे, उनके पास कोई गोल नहीं है मेरे लिए, वो कभी मार्क नहीं पूछते, से 60 आए चलो आए कोई बात नहीं। बट मैं एक बात बोलूं कि भाई 15 मार्क 100 आउट ऑफ 15 मार्क 12th इंग्लिश मीडियम की लड़की जिसने मुझे बोला है कि सर नाम मत दो, आप समझ गए, आप 12th इंग्लिश मीडियम की लड़की जो 100 आउट ऑफ 15 मार्क पे थी वो 75 पे है कि नहीं है? क्यों? तो वो रीजन है। तो यहाँ पे याद रखो, Z फॉर ज़ैफ्टिंग, पॉजिटिव बॉडी एटीट्यूड होना जरूरी है। वो स्टूडेंट हो, ये बच्चे हैं ना, तो इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। एटीट्यूड दैट मीन्स आप क्या समझते हो, घमंड? नो, अप्रोच। एटीट्यूड दैट मीन्स किसकी बात कर रहा हूं मैं? अप्रोच। सपोज हम यहाँ बैठे हैं तो भाई एक एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड दैट मीन्स अप्रोच वर्ड आप समझ सकते हो। M फॉर मैरिटोरियस फॉर गुणवान, क्योंकि आप कितने भी ग्रेट डॉक्टर्स हो, क्योंकि डॉक्टर लॉबी में सर है, तो उनके साथ मेरी बात हुई थी आई थिंक 6-7 महीने पहले, तो हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि भाई कई बार डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये लेवल पेरेंट्स या ये लेवल छू लेने के बाद भी वो कुछ ना कुछ आई थिंक नशे में, दैट मीन्स के छोटे बड़े आप समझ सकते हो। तो ये एक ग्रेट थिंग है कि भाई आप कितना भी कर लो, आप में मैरिटोरियस होना चाहिए, गुणवान होने चाहिए, आप लोग गुणवान होने चाहिए। दैट मीन्स ओबेडिएंट टू योर पेरेंट्स। आप भले ही आपको होगा कि मैं तो 12th में आ गया, मेरी तो इतना मेरा वेट है, 80 किलो वेट है, मैं पेरेंट्स को ऐसे करूंगा, ये एटीट्यूड मत रखो। आप बच्चे हो तो बच्चे की तरह ही रहो, ये आपके गुण है, आपके ओबेडिएंट ही आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट करेंगे, ये चीज ध्यान से सुनना। और ये इंप्रूव होगा, 1 मंथ में आप नोटिस कर पाओगे। आप रेगुलरली, मैंने पहले ही बोला, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैं यहाँ पे कई बार, हमें ना घर में मम्मी को हक करते हैं। अब ये एज है कोई मम्मी को हक करने की? ये एज है मम्मी को हक करने का? अरे आप 70 के हो जाओ, 60 के हो जाओ, मम्मी के आगे तो बच्चे ही है ना। तो ये ओबेडिएंटनेस होना चाहिए कि भाई मैं हक इसलिए कर रहा हूं, क्यों? अभी रक्षाबंधन में मैंने बोला सिस्टर को चलो यहाँ पे किस करो, राइट? तो ये एक लव है, और लव अगर आपके बच्चों को आप नहीं दोगे तो वो बाहर से ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो ये एक चीज समझने लायक है। तो ये आपको, बच्चे को और पेरेंट्स को, आपको ये काम करना पड़ेगा। और लास्ट, P फॉर पावर बैंक, L फॉर लीडरशिप, A फॉर एम्बिशन, Z फॉर ज़ैफ्टिग यानी पॉजिटिव बॉडी एटीट्यूड, M फॉर मैरिटोरियस दैट मीन्स गुणवान, एंड लास्ट A फॉर एफेबल। जतिन सर को पता होगा, आकाश सर को पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफेबल। तो एफेबल का मीनिंग होता है कि भाई यू हैव टू बी चिल, कूल, एकदम कूल होना चाहिए। कई बार एक दो बार ये घर की बात नहीं कर सकते, बट 1-2 बार पीछे एक आध अंकल ने मेरी 4 व्हील को एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी ठोक दिया, तो ये बाहर निकल गई, कौन है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने बोला कि यार रहने दे, उसको नहीं दिखाई दिया तो ही हुआ ना। तो ये कूलनेस होनी चाहिए। अब एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, उसने जानबूझ के तो नहीं किया। तो ऐसे कई बार कई सारे इंस्टेंट होते हैं जिसमें बच्चों को भी कूल रहना है। जैसे कि राकेश सर ने एक तमाच मार दी, मैंने भी थोड़ा राइट एंजॉय कर लिया, 2-3 थप्पड़ लगा के, पंकज सर ने भी 1-2 थप्पड़। तो आपको कूल रहना है कि भाई रीजन क्या है, ये रीजन था यार इसलिए मारा, जरूरी है। बाकी यहाँ पे स्ट्रिक्टली हमारे जितने भी 100% पेरेंट्स ऐसे है कि बोलते हैं यस सर आप मेरे बच्चों को पनिशमेंट दे सकते हो, और हम वो गुंडे लोग थोड़ी है, राइट? कि भाई ऐसे डेंजर पनिशमेंट देंगे, उनके लायक ही पनिशमेंट होगी। तो उस हिसाब से प्लाज्मा का ये हमने फुल फॉर्म बनाया था। और यहां से हम थोड़ा बात करें कि सभी बच्चों को मेरे साथ वाह वाह करना है, अपने पेरेंट्स को याद करके। करोगे गर्ल्स लोग? ओके। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, वाह वाह। बाप की दौलत पे क्या घमंड करना, फिर से, बाप की दौलत पे क्या घमंड करना। मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे, है कि नहीं?
तो अभी से आप 1,000 रुपये मांग रहे हो, मम्मी मम्मी दो ना, देने चाहिए और मांगने चाहिए, इट्स ओके। बट ये अभी 5 साल गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब 5 साल चले गए। ओके तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसको फॉलो करो। ये शायरी नहीं है, ये तो गूगल पे मिल जाएगी, बट आज हम फील कर रहे हैं शायरी को। क्या कर रहे हैं? फील कि हाँ बस नाम रोशन करना है और पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना चोट खाए कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता है। दोस्तों तो भरोसा अगर ईश्वर पे होगा, रियली कई बार है ना, मैं पेरेंट्स मीटिंग में डिस्कशन करता हूं तो कई सारे पेरेंट्स ये गलत मत समझना, बट क्या सोचते हैं पता है कि ये तो तकदीर है, तकदीर है। अरे मैं सच बोलूं, तकदीर ये ग्रह ऊपर ग्रह है, तो आपको कैसे नड़ सकते, आपको कैसे परेशान कर सकते? आप ही खुद को परेशान कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सब बिलीव गलत है, ये सब रियली मैं बोलूं तो आप ही आपकी तकदीर के राइटर हो। तो ये प्लीज सुनो, भरोसा अगर ईश्वर पे होगा, आपकी तकदीर में है वो पाओगे। भरोसा अगर ईश्वर पे होगा तो आपकी तकदीर में है वो पाओगे, मगर खुद पे होगा तो ईश्वर आपकी तकदीर लिखेगा जो आप चाहोगे। भाई फिर से, इट्स नॉट फॉर क्लैप, हाँ फील करना है। अभी टीचर्स डे में बच्चों ने लिखा था, है ना, रौनक सर का फोटो लगाया, पंकज सभी के फोटो लगाए और सर का फेवरेट सेंटेंस हो ना वो लिखा था। तो मेरे में लिखा था फील बायोलॉजी। क्या लिखा था? फील बायोलॉजी। तो मैं वही बोल रहा हूं कि हर एक चीज को फील करो। और अब आज हम लास्ट कुछ मोमेंट्स यहाँ पे आज के सेमिनार के बाकी है। आज ABCD सीख के जाएंगे। जी हाँ, ABCD सीखेगा। ABCD सीख के जाते तो आज सभी को, बच्चों को, नॉट फॉर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के लिए प्लाज्मा का फुल फॉर्म था, वो पेरेंट्स के लिए था। ABCD बच्चों के लिए है। तो A फॉर एटीट्यूड, A फॉर, रिपीट करो, एक लाइन ऐड करूंगा, जैसे कि कोई भी इंजीनियर बैठा है, यस इंजीनियर, तो उसको एक एटीट्यूड रखना है। घर पे बच्चे आते हैं आसपास वाले 7th स्टैंडर्ड वाले, तो आप अगर 12th वाले हो उनके साथ खेल लोगे तो ये आपका एटीट्यूड सही है? अरे पागल सोचेंगे वो लोग। आप में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई मैं 12th वाला हूँ, 10th वाला हूँ, तो ऐसे नहीं खेल सकते आप। ओके आप ऐसे नहीं खेल सकते। मेरे घर के बाहर कितने भी बच्चे खेलते हैं, अरे मैं क्रिकेट में पागल हूँ, मुझे काफी पैशन है, बस निकल गया खेल लूंगा बॉलिंग पे। नहीं, थोड़ा तो अप्रोच रखना पड़ेगा आपको कि भाई यू आर द फ्यूचर डॉक्टर, यू आर द फ्यूचर इंजीनियर। तो A फॉर एटीट्यूड, कौन से वाला? घमंड वाला? नो, A फॉर एटीट्यूड। B फॉर बी पॉजिटिव, B फॉर बी पॉजिटिव। क्योंकि मेरा सर ने मुझे बोला, सर मारे छे ने ધ્રુવિલના માર્ક સારા લાવવા છે, બાકી માર્ક્સ ઓછા આવે એનું તમે ટેન્શન ના લો, બટ રિસ્પેક્ટેડ સ્કોર કરે આટલું જ મને કીધું હતું। तो बी पॉजिटिव, क्या करना है आपको? बी पॉजिटिव रहना है कि भाई किसी डेज में मार्क कम आए, बी पॉजिटिव। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर, C फॉर चीयरफुल। चीयरफुल यानी क्या होता है? हमने पार्टी रखी थी, पता है, पंचमहाल फर्स्ट आने से पार्टी रखी थी, तो ये चीयर अप है। भाई चीयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है अभी आज हम जितनी बार, आई थिंक 10-12 बार हमने स्माइल की। आपको पता है 7 o'clock हम आ जाते हैं, 5-6 बजे जाते हैं। आपने हमें देखा है स्माइल करते, कोलगेट वाली स्माइल करते देखा है? नहीं देखा है। देखा है क्योंकि हमारा एक ही टारगेट होता है कि भाई नहीं यार थोड़ा सिंस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, वहाँ स्माइल करने का टाइम ही नहीं मिलता है, और वो उतना डिस्टेंस रखने से ही आप पढ़ पाते हो। तो B फॉर बी पॉजिटिव, C फॉर चीयरफुल, D फॉर डेडिकेटेड, D फॉर डेडिकेटेड। रिपीट, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, E फॉर एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक फॉर उत्साही, एंथुसियास्टिक और उत्साही। क्योंकि कई बार है ना बच्चे, पेरेंट्स, वीडियो कॉल से मैंने कई सारे पेरेंट्स से बात की है ना, वीडियो कॉल से, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स मिलने आए, प्रेम भाई को बोल दिया कि आप जाओ वीडियो कॉल करो, तो वीडियो कॉल से हम बात करते हैं। तो एंथुसियास्टिक होना चाहिए लाइफ में। F फॉर फोकस पावर, F फॉर फोकस पावर, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर
डेडिकेशन, भूल गए हो? डी फॉर डेडिकेशन, ई फॉर एंथुजियास्टिक, एफ फॉर फोकस। फोकस, फोकस यानी जब पढ़ा रहे कार्डियक साइकिल चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, ये सब चल रहा है, तो कौन पढ़ा रहे देखना ही नहीं है, पीछे क्या है घड़ियाड़, कितना बजे, कुछ नहीं। फोकस पावर होना चाहिए। फोकस पावर जैसे कि मैं अभी बोलूं तो मेरा गोल है कि 1 घंटे में सभी बच्चों के नेगेटिव पॉइंट को निकाल के मैं बाहर ले आऊंगा, तो मेरा फोकस है। आप बैठे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो ये मेरा फोकस है कि भाई हाँ मुझे ये टारगेट करना है कि भाई हर एक वीकनेस, क्योंकि हर बार आपको पता है कि हम मोटिवेट कर सकते हैं, बट कब करें? बायोलॉजी में सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में, इंग्लिश, एसएस, इस सब्जेक्ट में से ही हम फ्री नहीं होते, तो कब मोटिवेट करें? सो आज चांस मिला है तो थोड़ी सहन शक्ति रखना। ओके, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, आगे देखते हैं। और जी फॉर ग्रो, ग्रो फॉर अपडेशन, ग्रो फॉर अपडेशन, अपडेशन फॉर आप में परफॉर्मेंस में अपडेट होनी चाहिए। एच फॉर हेल्दी, एच फॉर हेल्दी, आपको एक लाइन में मैं बोल रहा हूं, कितने पेरेंट्स को रेज योर फिंगर प्लीज, किसके पेरेंट्स आंसर देना, किसके बच्चे 5 o'clock उनका वेकअप टाइम होता है, रेज योर हैंड। 5 o'clock, रेज योर हैंड। 5 o'clock, ओके, कितने कम बच्चे हैं। अब मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर रीड। ओके, मॉर्निंग में रीड कर पाओगे वो 5 घंटे इज इक्वल टू 2 hours, 5 hours इज इक्वल टू 2 hours। मॉर्निंग में अगर आपने आदत पाड़ दी तो ग्रेट होगा। ओके, बट नहीं कर पा रहे तो हेल्दी बनो, हेल्दी बनो, दैट मीन्स आप मॉर्निंग में जागे। चलो, लाइट कैमरा, लाइट कैमरा एक्शन। तो ये लास्ट टाइम, क्योंकि कुछ पेरेंट्स आई थिंक बोर हो चुके हैं, बट चलेगा ना, 2 मिनट ही है। हाँ चलेगा ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच। 2-3 लोग बोलना हाँ यस यस यस, तो मुझे मोटिवेट मिले। हाँ चलो, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, एफ फॉर, जी फॉर, लास्ट एच फॉर, and last I for independent, that means last, last self supporting, I for independent, that means self supporting, दूसरे पे डिपेंड ही नहीं रहना है, राइट? दूसरे पे, पेरेंट्स पे डिपेंड ही नहीं रहे कि भाई पेरेंट्स कई बार बोलते हैं ना, है अभी नाम नहीं बोल रहा, महेश भाई ने बोला यार पानी डालना पड़ता है तब जाके जिया जागती है, ये नहीं होना चाहिए। कैसा रहना है? इंडिपेंडेंट। कैसा रहना है? इंडिपेंडेंट, खुद सेल्फ होना चाहिए। भाई कितने 5 बजे चलो, ग्रेट। ओके, आपके पेरेंट्स को कौन बोलता है? आपके पेरेंट्स को जगाना पड़ता है? नो, वो इंडिपेंडेंट है। तो प्लीज ABCDI। अब लास्ट 4 लाइन है जो अभी बोला था ना, बिल गेट्स, बिल गेट्स का आपको शायद पता होगा वो क्या है। तो बिल गेट्स, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, पेरेंट्स को और बच्चों को 2 ऑप्शन सक्सेस से, क्योंकि उनके कई सारे गोल थे लाइफ में, कई सारे गोल थे, इतने सारे थे कि वो खुद गिन नहीं पा रहे थे, कई सारे गोल थे। दूसरा ऑप्शन, उनका एक ही गोल था। 2 में से आंसर देना है। बिल गेट सक्सेस है क्योंकि उनके कई सारे गोल थे कि फिर एक ही गोल था। एग्जैक्टली, उनका गोल कितना था? एक। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं, हम स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करते हैं, बट मैं बच्चों को बोलता हूं क्योंकि मैं ये दिन देखे, मैंने ये सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, सारेगामापा 4th राउंड तक मैं भी पहुंचा हुआ हूं। 4th राउंड तक मेरे पास सर्टिफिकेट भी है सारेगामापा म्यूजिक चैलेंज का, बट मुझे पता है कि वहां जाके कुछ नहीं होगा। क्रिकेट, लोग पागल हो जाते हैं क्रिकेट में, कुछ नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन कितनी इंडिया की 145 CR है कि नहीं? तो उतनी पॉपुलेशन में कितनों ने लाइफ स्पॉइल कर दी है। आपको आपके पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, बस ये एक गोल रखो, एक गोल रखो, मुझे 90 लाने हैं। और सर को मैं माफ कर चाहता हूँ कि भाई आप जो सोच, सर ने बोला कि 40 है, 40 लाने दो, बट मैं अगर बोलूँ 40 से 90, बोलो पॉसिबल है? 40 से 90 पॉसिबल है यार, आप समझ नहीं पा रहे हो। जो भी यहाँ पे 40 है ना, आज घर में जाके 40 to 90 करके दो, चलो 40 to 92 मंथ में आप अचीव कर सकते हो, रियली। तो बिल गेट्स के कितने गोल थे? MCQ में पूछूंगा 1-2 दिन में, प्राची अलर्ट रहना। डिंडोर साहब कंटाल चुके हो आप? नहीं ना? ओके
चलो एक क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी है, हर रोज टाइम नहीं मिलता। ब्रूस ली ने एक लाइन बोली थी कि उसके फाइटर है ना, फाइटर वो 1000 बंच लगाएंगे उससे मुझे डर नहीं है, बट ऐसे एक फाइटर से डर लग रहा है कि जो एक पंच के 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया है। क्या बोला? ऐसे एक पंच से मुझे डर लग रहा है कि जो उसके कितनी बार प्रैक्टिस करके आया है, 10,000 बार प्रैक्टिस। ये क्या है? ये क्या, मैंने क्या बोला? जस्ट शायरी लगा दी, बस कहीं से सुन के बोल दिया। ये है क्या? अरे ये चीज है कि आपको प्रैक्टिस ही, और स्पेशली पंकज सर के सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ही आपके परफेक्शन को इंप्रूव करेगी। और कई सारे, क्योंकि बायो की कंपेयर में और केमिस्ट्री की कंपेयर में फिजिक्स इज वेरी टॉप सब्जेक्ट। तो उसके अंदर बच्चे बोलते हैं बायो में 90 आए, फिजिक्स में 70 आए, फिर से 90 आए। अरे आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बैट लेके बस बैट पकड़ना सीख लिए हो गया? नो, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी 2-3 दिन है, आई थिंक अभिषेक 11th इंग्लिश मीडियम में, राइट, वो आया था। आया है? पेरेंट्स आए हैं? नहीं, ओके। तो उनको बोला मैंने कि भाई वीरेंद्र सहवाग को कोच ने क्या बोला पता है? कोच ने क्या बोला कि तू यार लेग का प्लेयर है, तू ऑफ में मत खेल। क्या बोला? लेग का प्लेयर ऑफ में मत खेल। तो उसने ऑफ में इतनी प्रैक्टिस की कि उसका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? ऑफ साइड है। तो आपको अगर फिजिक्स में वीकनेस है तो उसको उतना पावरफुल बनाओ। केमिस्ट्री में वीकनेस है, कई स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको बायो में वीकनेस है क्योंकि उनको रीडिंग अच्छा नहीं लग रहा, उनको याद करना नहीं अच्छा लग रहा, राइट। तो ये सब चीज जानना जरूरी है। और अधूरे में ये अभी देख रहे हैं ना कि भाई आजकल थोड़े सॉन्ग भी ऐसे निकल रहे हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट आतिफ असलम का एक सॉन्ग है, हम किस गली जा रहे हैं, सुना है? हम किस गली, अरे ये तो सॉन्ग है, सॉन्ग में ही बोला है कि भाई हम किस गली जा रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं पता ही नहीं। और आज के दिन का लास्ट मोमेंट, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे कि हमने आपके सभी बॉयज को ऊपर के हॉल में ले गए थे, सभी गर्ल्स को हॉल में ले गए थे, और जो इंस्टेंट्स बोला था वो मैं मेहरा सर को भी बोलना चाहूँगा और आपके पेरेंट्स को भी, सबको बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 90 नहीं आए ना तो चलेगा, बट ये चीज़ ना हो, प्लीज़ ध्यान में रखना। यहाँ से एक सच एग्जाम्पल मेरे पास प्रूफ भी है जो बड़ौदा का है, वडोदरा का है, कि बड़ौदा में जो ऐसा एक ग्रुप है कि जहाँ उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया, उसमें 10 गर्ल्स थी, 10 बॉयज थे। उन्होंने पहले तो स्टडी मटेरियल दिया जिससे ग्रुप में बने रहे। धीरे धीरे उन्होंने फोटो मंगवाए कि कौन क्या कर रहा है, चलो आपके घर के फोटो भेजो। धीरे धीरे खुद के फोटो मंगवाए, फोटो में एडिटिंग किया और उसके अंदर उसके पेरेंट्स को भेजा कि ये आपकी बेटी का फोटो है, एडिटिंग यानी आप समझ सकते हो, इतना खराब नेगेटिव फोटो पेरेंट्स को भेजा कि ये फोटो को मैं स्प्रेड कर रहा हूं, आपको 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालने हैं। कोई भी पेरेंट्स 2 लाख के लिए ना नहीं बोलेगा, यस ही बोला। उसके बाद उसका वीडियो बनाया और 5 लाख रुपए मांगे। ये दिल दहलाने वाली बात थी, और है, मैं प्रूफ सर के साथ बात भी करूंगा ये मीटिंग के बाद। 5 लाख रुपए मांगे वीडियो बना के, तो ये 5 लाख भी दे दिए। उसके बाद उससे भी खराब डेंजर वीडियो दिए। पेरेंट्स थक चुके थे, पेरेंट्स ने बोला अब ये नहीं होगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तो कंप्लेन नोट डाउन करवाई, FRI करवाई, और ग्रुप में 25 मेंबर्स थे, उसमें से गलती एक की गलती थी, बट 25 को पुलिस कस्टडी में 10 दिन के लिए रखा। 10 दिन के, बाकी स्टूडेंट को वो नहीं रख सकते, बट ये केस ऐसा था कि 10 दिन रेगुलर 6-6 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में बुलाया। और कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ये सर्च किया, और ऐसे स्कैंडल अभी कितने चल रहे हैं, राइट। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको यानी बच्चों को बोल रहा हूं, क्योंकि
क्योंकि आप इतने स्मार्ट है कि बच्चों को, पेरेंट्स को पासवर्ड पता नहीं होता। जो भी बोले ना सैल्यूट, सही ही है, क्योंकि सर ने अभी रेस करवाए ना, हैंड रेस, कि भाई आप जब दादा डांट रहे थे पेरेंट्स को कि भाई, तो अब लग रहा है ना कि भाई हाँ सही है, सही डांट रहे थे। तो जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं उसको 100% फॉलो करो, बाकी आप लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे, ये रियलिटी है। ओके, और आज के दिन अभी परसों की बात है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डॉक्टर सुमत, ये मुंबई है, डॉक्टर सुमत मुंबई के, और उनकी सरनेम थी सुमत, सुमत फैमिली बोलते हैं। डॉक्टर दोनों एमडी थे। डॉक्टर सुमत, मुंबई का केस है। उनके पेरेंट्स का एक ही गोल था, एम्स 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 एम्स। बच्चा 600 वाला था, समझना 600 वाला था, बट उन्होंने बोला नहीं 690 लाए, मेरी रेपुटेशन को तू क्या कर रहा है, ऐसे डांटा, तो उसने बस गेम ओवर कर दी। तो उतना भी प्रेशर मत डालो कि बच्चों पे दिक्कत आए। और आपके लाइफ में कुछ मूवीज देखने लायक है, राइट, जो आपको पता है। बाकी कई बार ये बच्चे है ना, पेरेंट्स मुझे आंसर देना, वेब सीरीज कौन देखता है, वेब सीरीज कौन देखता है? ओके ग्रेट, चलो वेब सीरीज आप देखते होंगे, तो वेब सीरीज आप देखो, चलो इट्स ओके, आपके बच्चे देखे, ये सहन कर लोगे सर? नहीं, क्योंकि वेब सीरीज से बेटर है कि कई सारे बायोग्राफी पे मूवी है, बायोग्राफी, तो बायोग्राफी को देखो। मैरी कॉम देखा है आपने? अरे चक दे इंडिया देखोगे ना तो आपको होगा कि भाई इस 17 मिनट में ऐसा काम करो, मेरे साथ आपको बोलना है, प्लीज फील करना है, इस 17 मिनट में आप ऐसा काम करो कि खुद ऊपर वाला भी इस 17 मिनट को आपसे छीन नहीं सकता। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तब ये मूवी आई थी, तो मैं फील कर रहा था, मेरे साथ बोलना है, इस 17 मिनट को आप ऐसा खेलो। चक दे इंडिया में बोला था, लड़कियों को, टीम को बोला था कि इस 17 मिनट में ऐसा खेलो कि ये 17 मिनट में कि खुद ऊपर वाला भी आपसे ये 17 मिनट नहीं छीन सकता, यानी पागलों की तरह खेलो। तो वो ट्रू स्टोरी पे मूवी बनी है, मैरी कॉम ट्रू स्टोरी है, तो ऐसी बायोग्राफी है, उसे देखो, बाकी कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। और एक टेक्निक है, जैसे कि मैं एक लाइन बोल रहा हूं, सुनना है। अभी 12th वाले कितने हैं? रेज योर हैंड, 12th वाले। ओके, 12th वाला है ना, एक्चुअल क्या है कि ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। यहाँ कंसेप्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट 2 लाइन है, यहाँ कंसेप्ट वाला पार्ट होता है, और यहाँ रट्टा लगाने का पार्ट होता है। तो आपको जीनेटिक टेबल आता है, पता है? तो सर हमने उनको ऐसे याद करवाया है, सॉन्ग से याद करवाया कि नहीं? कौन सा सॉन्ग है? पी लू टन टन टन, याद है? अब पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट आएगा अगर मैं प्रोजेक्टर पे वो दिखाऊं तो वो क्रिएटिविटी है जो हम फॉलो कर रहे हैं तीनों सर और हमारी प्लाज्मा की पूरी टीम। क्रिएटिविटी जो आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। और मैंने कोई YouTube बायोलॉजी पे से मेरे जो भी शॉर्ट टेक्निक दे रहा हूं, कहीं भी आपको अगर YouTube पे मिले ना तो चैलेंज में बायोलॉजी पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये हमारी क्रिएटिविटी होती है। ऐसे कई सारे टॉपिक है जो क्रिएटिविटी से याद करते हैं, तो आपको क्रिएटिविटी से ऐसे टॉपिक को समझना है, कैसे क्या करे जिससे आपको याद रहे, क्या करे जिससे ये समझने में इजी रहे। बाकी टॉपिक आपको समझाते हैं, तुरंत ही याद रखने का ट्राई हम करवाते हैं। और कनेक्ट, करेक्ट एंड कनेक्ट, लास्ट लाइन है, कनेक्ट, करेक्ट एंड कनेक्ट। बच्चों से कनेक्ट हो, उनकी मिस्टेक को करेक्ट करो और फिर से उनके साथ आपको कनेक्ट होना है, तो ही आपके बच्चों का फ्यूचर होगा। और बस इतना बोल के यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी प्रेसियस है, ज़्यादा यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ बोलने की ज़रूरत है, चीज़ है, राइट, बट कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अभी 1 वीक पहला ना रीडिंग डे होता है, पता है आपको? रीडिंग डे, रीडिंग करना चाहिए, राइट, जो आपके लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए है। मैं सच बोलूँ, आप में से पेरेंट्स 10% ही है जो रीडिंग करते हैं, नहीं करते। अरे मैं खुद की बात करूँ, मैं भी नहीं कर पा रहा, बट रीडिंग करोगे तो लीडर बनोगे, ये एक चीज़ ज़रूरी है। तो आप पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चे रीड करें ना, तो 1 घंटा इंस्टाग्राम फेसबुक बंद करके आप रीडिंग करना। और आज के इस सेमिनार को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। एंड
आपके और आपके बच्चों को कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, आधी रात को भी, 12 o'clock को भी, 10 बजे, 9 बजे, तो आपके लिए हम ऑलवेज रेडी होते हैं। वो प्लाज्मा के हर एक स्टाफ से मैं प्रॉमिस देता हूं आपको, बट जस्ट आपको एक कॉल करना है कि भैया सर ये दिक्कत है, मुझे परेशानी हो रही है, वो फ्रेंड्स की परेशानी हो या स्टडी की परेशानी हो। थैंक यू सो मच। एंड आप पेरेंट्स भी यहाँ पे आए तो थैंक यू सो मच। एंड अब हमारे प्लाज्मा टीम के जतिन सर, हार्दिक सर और प्रयाग सर, वो हमारे साथ 2-3 पॉइंट शेयर करने वाले हैं। ओके, तो उनको 2-3 मिनट के लिए हम सुनेंगे। प्रयाग सर।